गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों आज है 26 जुलाई 2026, दिन है संडे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम 20 जुलाई से 26 जुलाई तक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का पुनः रिवीजन कराने वाले। ये प्रश्न दोस्तों सभी टॉप लेवल के रहने वाले हैं और आपके आगामी एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, सीईटी, स्टेट एग्जाम्स और सभी आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इन सभी टॉप 50 क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए क्लास में अंत तक बने रहें। साथ ही साथ दोस्तों क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और रोजाना ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए करंट अफेयर्स सेशन को दोस्तों कवर करने के लिए चैनल को फॉलो करना ना भूलें। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट क्लास। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रिवीजन क्लास। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? 26 जुलाई की बात की जाए तो दोस्तों ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर दुश्मनों से सभी चोटियों को वापस अपने कब्जे में ले लिया। इस ऐतिहासिक विजय की याद में यह दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। बात की जाए दोस्तों 26 जुलाई को तो ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई को विश्व डूबने से बचाओ दिवस, 24 जुलाई को आयकर दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस और दोस्तों 28 जून की बात किया तो यहाँ पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये युद्ध 1999 में हुआ था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय और दोस्तों स्थान था कारगिल, लद्दाख। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डूबने से बचाओ दिवस वर्ल्ड ड्राइंग प्रिवेंशन डे कब मनाया गया? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 24 जुलाई को दोस्तों हाल ही में विश्व डूबने से बचाओ दिवस मनाया गया है। विश्व डूबने से बचाओ दिवस हर वर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पानी में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति दोस्तों जागरूक करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2021 में घोषित किया गया। घोषित कब हुआ था दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तिथि कौन सी थी? 25 जुलाई। शुरुआत दोस्तों 2021। उद्देश्य डूबने की घटनाओं को कम करना। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों कमेंट्स कीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? आरबीआई की बात की जाए तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ध्यान रखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों आरबीआई की बात की जाए तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है। स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1945। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई देश की मौद्रिक नीति बनाता है और बैंकिंग व्यवस्था तथा मुद्रा के संचालन को नियंत्रित करता है। स्थापना कब दोस्तों? ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय कहाँ? मुंबई। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक पेड़ मां के नाम अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। दोस्तों एक पेड़ मां के नाम अभियान का उद्देश्य लोगों को अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने के लिए प्रेरित करना है। इससे पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। लाभ दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण में कमी, स्वच्छ वातावरण होगा। अभियान दोस्तों जन भागीदारी आधारित है, यानी कि सभी लोगों को अपना योगदान करना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वाड समूह में कितने सदस्य देश हैं? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 4। दोस्तों क्वाड समूह की बात की जाए तो इसमें कुल 4 कंट्री शामिल है। कौन कौन सी दोस्तों?
इंडिया, यूएसए, जापान और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सदस्य दोस्त कौन है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्र दोस्तों कौन सा? इंडो पैसिफिक। उद्देश्य है मुक्त, खुला और सुरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाना। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस मिशन के माध्यम से कृषि क्षेत्र में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया है? सही जवाब है डिजिटल कृषि मिशन योजना। भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन का कार्य कर रही है। इसके तहत किसानों को डिजिटल डेटा, मौसम की जानकारी, मुद्रा, स्वास्थ्य कार्ड, ड्रोन, एआई और तकनीकों की सुविधा प्रदान की जाती है। लॉन्च दोस्तों 2021। उद्देश्य कृषि को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। लाभ, उत्पादन वृद्धि, लागत में कमी और दोस्तों आय में वृद्धि। अगला है विश्व डूबने से बचाओ दिवस दोस्तों हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 25 जुलाई को दोस्तों विश्व डूबने से बचाओ दिवस मनाया जाता है। तिथि दोस्तों 25 जुलाई, घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा और शुरुआत दोस्तों 2021 में हुई थी। अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका, तो फिर से पढ़ लेंगे आप सही से। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। अगला है एक पेड़ मां के नाम का अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी रिपीट हुए हैं। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विज्ञान विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है कहां? पटियाला में। ध्यान रखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के पटियाला में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य खेलों में शोध, प्रशिक्षण, खेल विज्ञान तकनीक और खिलाड़ियों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। राज्य दोस्तों पंजाब, स्थान पटियाला। उद्देश्य खेल विज्ञान एवं शोध को बढ़ावा देना, खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार करना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रुपे कार्ड लॉन्च किया है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, एसबीआई बैंक ने दोस्तों हाल ही में डिजिटल रुपे कार्ड लॉन्च किया। दोस्तों हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल रुपे कार्ड लॉन्च किया। यह कार्ड आरबीआई, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपए पर आधारित है। इससे भुगतान तेज, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी होगा। दोस्तों बैंक का नाम ध्यान रखेंगे, स्टेट बैंक, कार्ड का नाम डिजिटल रुपे कार्ड, आधार आरबीआई को सीबीडी से डिजिटल रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किसे बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जय शाह को। दोस्तों हाल ही में जय शाह को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में जय शाह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया। वे पहले बीसीसीआई के सचिव थे और युवा नेतृत्व में क्रिकेट के विकास पर जोर दे रहे हैं। नाम दोस्तों क्या ध्यान रखेंगे आप? जय शाह, पद अध्यक्ष बीसीसीआई, पहले पद क्या था दोस्तों? सचिव का बीसीसीआई पद पर। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूथ स्किल को ऑपरेशन प्रोग्राम शुरू किया है? राइट आंसर है आपका जापान के साथ। हाल ही में दोस्तों भारत ने जापान के साथ यूथ स्किल को ऑपरेशन प्रोग्राम शुरू किया। दोस्तों भारत और जापान ने मिलकर यूथ स्किल को ऑपरेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को उन्नत प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, देश का नाम क्या है? भारत और जापान। कार्यक्रम है यूथ स्किल कोऑपरेशन प्रोग्राम। उद्देश्य है स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर को बढ़ाना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस इंटरनेशनल मून डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चंद्रमा दिवस की बात की जाए तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस इंटरनेशनल मून डे हर वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के
वैज्ञानिक महत्व, अनुसंधान और मानवता के लिए इसका योगदान के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। तिथि ध्यान रखें दोस्तों, 20 जुलाई शुरुआत 2021 संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित उद्देश्य चंद्रमा के अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ाना है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना 2.0 की शुरुआत की है? दोस्तों ये शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ध्यान रखेंगे आप। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महिला समृद्धि योजना 2.0 की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शुरुआत दोस्तों जुलाई 2026। राज्य मध्य प्रदेश। उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण बनाना, वित्तीय सहायता, महामारी सहायता से बचाव करना। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को प्रॉम्प्ट कॉरप्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला है? तो दोस्तों सही जवाब है इंडियन बैंक। हाल ही में दोस्तों इंडियन बैंक ने, आरबीआई ने दोस्तों इंडियन बैंक को प्रॉम्प्ट कॉरप्टिव एक्शन पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकाला है, अर्थात निकाल दिया है, अलग कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रॉम्प्ट कॉरप्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क में इंडियन बैंक को दोस्तों बाहर निकाला। बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार और सभी मानकों को पूरा करने के कारण यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों पीसीए की बात की जाए तो ये क्या है? कमजोर बैंकों पर निगरानी और सुधार के लिए आरबीआई का फ्रेमवर्क है। उद्देश्य बैंकों की वित्तीय सहायता और दोस्तों स्थिरता सुनिश्चित करना है। बाहर निकाला गया बैंक कौन सा बैंक है दोस्तों? इंडियन बैंक, ध्यान रखेंगे आप। अगला है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया है? तो दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात देश ने दुनिया का पहला एआई मंत्री नियुक्त किया गया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दुनिया में पहली बार एआई मंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति का उद्देश्य सरकारी कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिकतम उपयोग करना और देश की टेक्नोलॉजी को में अग्रणी बनाना है। दोस्तों देश का नाम क्या है? संयुक्त अमीरात। उद्देश्य सरकारी कार्यों में एआई का उपयोग बढ़ाना। नियुक्ति दोस्तों दुनिया का पहला एआई मंत्री कहाँ दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात में, ध्यान रखेंगे आप। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने नो मनी लॉन्ड्रिंग सहयोग को मजबूत बनाने के लिए समझौता किया है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ नो मनी लॉन्ड्रिंग सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया। दोस्तों इस समझौते का उद्देश्य वित्तीय अपराधों की रोकथाम और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। समझौता दोस्तों क्या है? नो मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल सहयोग। दोस्तों देश कौन से हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया। वित्तीय अपराधों की रोकथाम और पारदर्शिता को बढ़ाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत की वित्त वर्ष 2026-27 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी दोस्तों, 6.4%। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने भारत के वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया। यह अनुमान वैश्विक स्थिरता, निवेश और सहयोग उपभोग पर आधारित है। संस्थान की बात की जाए तो दोस्तों ये कौन सा है? आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष रिपोर्ट जुलाई 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। और दोस्तों अनुमान इसका क्या है? भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% FY 2026 से 27। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार ने। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया। दोस्तों इसका उद्देश्य कौशल को निखारने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की, अर्थात उनके जो टैलेंट है उनको आगे और अधिक अच्छा करना। उद्देश्य युवाओं को रोजगार योग्य बनाना। फोकस है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट। अगला है, विश्व डूबने से बचाओ दिवस वर्ल्ड ड्राइंग
प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हुआ है तो ये ध्यान रखेंगे आप। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ये कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफॉर्म पर विशेष जोर दिया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भीम यूपीआई। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने भीम यूपीआई जो है डिजिटल भुगतान पर जोर दिया है। भारत सरकार ने डिजिटल लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए भीम यूपीआई प्लेटफॉर्म पर विशेष जोर दे रही है। इससे लोग मोबाइल के माध्यम से तुरंत पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यूपीआई विकसित एनपीसीआई करने की दोस्तों उद्देश्य है सुरक्षित डिजिटल भुगतान। भारत डिजिटल भुगतान में दुनिया में के अग्रणी देशों में शामिल है। अगला है, कारगिल विजय दिवस किस युद्ध की याद में मनाया जाता है? सही जवाब है आपका 1999 के दोस्तों कारगिल युद्ध के याद में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से कारगिल की चोटियों को दुश्मनों से मुक्त किया था। वर्ष दोस्तों 1999, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय और दोस्तों स्थान क्या है? कारगिल लद्दाख। अगला है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसके मुख्यालय की बात की जाए तो ये बेंगलुरु में स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी, ध्यान रखेंगे आप। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान और उत्तर आदित्य L1 जैसे कई सफल मिशन पूरे किए हैं। स्थापना को ध्यान रखेंगे 1969 और संस्थापक थे दोस्तों डॉक्टर विक्रम साराभाई और मुख्यालय दोस्तों क्या है? बेंगलुरु। अगला है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के संरक्षक की बात की जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय को दोस्तों भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। स्थापना की बात की जाए 28 जनवरी 1950, भारत का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान, मुख्यालय दोस्तों इसका कहाँ है? नई दिल्ली है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा है? राइट आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर। दोस्तों और इसको जो गाने में जो समय लगता है उसका समय कितना है? 52 सेकंड में ये गाना चाहिए, इसका निश्चित समय है। दोस्तों इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। ध्यान रखेंगे लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ ठाकुर। गान का पूर्ण समय 52 सेकंड और अपनाया गया दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सोलर पावर योजना 2026 शुरू की है? तो दोस्तों ये शुरू की है किसने? राजस्थान सरकार ने। ध्यान रखेंगे आप, राजस्थान सरकार ने जनता को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सोलर पावर योजना 2026 की शुरुआत की। उद्देश्य दोस्तों सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, लाभ सस्ती और स्वच्छ बिजली, फोकस है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अगला है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, दोस्तों 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस दोस्तों 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाना और दोस्तों रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना, रोगियों को सही उपचार के लिए प्रोत्साहित करना है। तिथि ध्यान रखेंगे दोस्तों 28 जुलाई। उद्देश्य है जागरूकता, रोकथाम और उपचार। शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 2008 में हुई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता और इंडस वाटर ट्रीटी किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1960 में। ध्यान रखेंगे आप, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इसे विश्व की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किया गया।
यह समझौता अभी भी प्रभावी है। दोस्तों ध्यान रखेंगे तिथि क्या थी, 19 सितंबर 1959। मध्यस्थ विश्व बैंक। नदियां थी दोस्तों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज नदी। अगला है किस देश ने हाल ही में दुनिया की एआई संचालित सैटेलाइट एआई सैट एल एआई सैट 1 लॉन्च की है। तो दोस्तों ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा, भारत द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग जारी की है। तो दोस्तों ये जारी की है किसने, ऑप्शन बी विपो ने। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 जारी किया गया। इसमें भारत ने 38वीं रैंक हासिल की, जो पिछले वर्ष से बेहतर है। विपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन रिपोर्ट गिल 2025 भारत की रैंक 38वीं रही है। पिछली रैंक दोस्तों 2024 में 39वीं रही थी। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना उद्दी योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये शुरुआत की गई है किसके द्वारा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन उद्यमी योजना की शुरुआत की। इस योजना के उद्देश्य तहत महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण और प्रशिक्षण दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, राज्य की बात की मध्य प्रदेश, लाभ है ब्याज मुक्त ऋण, प्रशिक्षण एवं उद्यम शुरू करने में सहायता, और उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व टाइगर दिवस ग्लोबल टाइगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ध्यान रखेंगे, विश्व टाइगर दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके आवास की रक्षा करना है। तिथि ध्यान रखेंगे दोस्तों 29 जुलाई। उद्देश्य है बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता। शुरुआत दोस्तों 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग समिट से हुई थी। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपया यूपीआई लिंक की शुरुआत की है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉरिशस देश के साथ। दोस्तों हाल ही में भारत ने दोस्तों मॉरिशस देश के साथ रुपया यूपीआई लिंक की शुरुआत की है। भारत और मॉरिशस के बीच रुपया यूपीआई लिंक की शुरुआत हुई। इससे दोनों देशों के लोगों की सीमा पर भुगतान आसान और सस्ता होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सिस्टम का नाम क्या है, यूपीआई। लाभ त्वरित, सुरक्षित और कम लागत वाला भुगतान। भारत का साझेदार देश कौन है दोस्तों, मॉरिशस है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम ने नए हेड कोच के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, गौतम गंभीर दोस्तों भारत के हाल ही में हेड कोच हैं। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया। इन्होंने राहुल द्रविड़ की जगह ली है। नाम कौन दोस्तों, गौतम गंभीर। पूर्व में दोस्तों ये केकेआर और संसद सदस्य पूर्व केकेआर के दोस्तों कौन कप्तान रह चुके हैं। पद है दोस्तों हेड कोच भारतीय क्रिकेट टीम का। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2026 रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्तों ये जारी की है किसके द्वारा, एफएओ द्वारा। ध्यान रखेंगे आप, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करती है। एफएओ की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय रोम, इटली। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों राइट आंसर है प्रवीण सूद को दोस्तों हाल ही में सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण सूद को जुलाई 2026 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया। सीबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगला है, चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी दोस्तों, चंद्रमा से नमूना लाना। चंद्रयान 4 की बात की जाए, इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर
मिस्ट्री और चट्टानों के नमूने एकत्र करना तथा उनके वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए पृथ्वी पर लाना है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लॉन्च एजेंसी इसरो, उद्देश्य है चंद्रमा से नमूना लाना और वैज्ञानिक अध्ययन करना। मिशन का चरण है स्वीकृत। अगला है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य न्याय प्रणाली के महत्व और सभी के लिए समान न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देना है। तिथि दोस्तों 17 जुलाई। उद्देश्य न्याय के प्रति जागरूकता फैलाना और समान न्याय को बढ़ावा देना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लघु उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लघु उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 लागू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। फोकस है एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देना। उद्देश्य है निवेश, रोजगार, ऐतिहासिक विकास को बढ़ावा देना। अगला है हाल ही में जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2026 रिपोर्ट भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों ये 131वें स्थान पर रहा है। व्याख्या दोस्तों, कनाडा स्थित फ्रेशर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2026 में भारत 165 देशों में 131वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट जारी करता है दोस्तों फ्रेशर इंस्टीट्यूट कनाडा। कुल देश दोस्तों 165 है। भारत का स्थान कौन सा रहा दोस्तों? 131वां स्थान रहा है। अगला है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है नई दिल्ली में। दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना ध्यान रखेंगे दोस्तों 18 अप्रैल 2010। अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। उद्देश्य है दोस्तों पर्यावरण से संबंधित मामलों की त्वरित न्याय करना। अगला है प्लास्टिक फ्री जुलाई अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? सही जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों प्लास्टिक की जुलाई फ्री अभियान की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए प्लास्टिक फ्री जुलाई अभियान की शुरुआत की। राज्य दोस्तों उत्तर प्रदेश। उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग में कमी। अभियान अवधि दोस्तों जुलाई 2026 है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। ध्यान रखेंगे भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना दिवस हर वर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और समुद्र में खोज एवं बचाव कार्य करता है। स्थापना कब दोस्तों? 30 जुलाई 1978 में। और आदर्श वाक्य है वयम रक्षाम वी प्रोटेक्ट। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है हाल ही में किस बैंक ने एआई आधारित क्रेडिट अंडरराइटिंग मॉडल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसी बैंक द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में एआई आधारित क्रेडिट अंडरराइटिंग मॉडल लॉन्च किया है जिससे लोन अप्रूवल प्रक्रिया तेज, सटीक और सुरक्षित हो सकेगी। दोस्तों बैंक कौन सी है? आईसीआईसीआई बैंक। तकनीक है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। उद्देश्य तेज, सटीक और सुरक्षित लोन अप्रूवल करना। तो दोस्तों आज के ये थे 50 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके पिछले एक सप्ताह के थे। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आपने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा होगा और दोस्तों इसी तरह से रोजाना आप क्लास को अटेंड करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।